हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। इस वीडियो में हम कैलेंडर पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में आता है। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आने लगेगा, ठीक है। और आप एग्जाम नहीं देते हैं फिर भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म किस तारीख को किस दिन हुआ था, इस तरह से, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो कैलेंडर से संबंधित तो आप बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में कर लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना है आप सभी को। देखो ये है कैलेंडर। कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष कौन सा होता है? ऐसा वर्ष सामान्य वर्ष कहलाता है जो ना तो 4 से डिवाइड होता है ना 400 से डिवाइड होता है। जैसे 2019 ना 4 से डिवाइड होगी ना 400 से डिवाइड होगी, तो ये एक सामान्य वर्ष होगी। वहीं पर लीप वर्ष कौन सी होती है? ऐसी वर्ष लीप वर्ष कहलाती है जो 4 से और 400 से दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 2020 है, 2020 4 से डिवाइड होगी, 400 से डिवाइड नहीं होगी। वहीं पर अगर हम 2400 ले लें तो 2400 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 2400 ले लें, 2000 ले लें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो वही है कि 4 या 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष कहलाती हैं, और जो 4 या 400 से डिवाइड नहीं हो वो सामान्य वर्ष यानी कि नॉर्मल वर्ष कहलाती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। अब देखो, अभी हम देखेंगे ये विषम दिन की संख्या है। जैसे हम आगे देखेंगे, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। जैसे हम आगे करेंगे ना, डिवाइड करने के बाद जो हमारे आंसर आएगा, अगर उसमें 1 आंसर आता है तो सोमवार होगा, 2 आता है मंगलवार होगा, 3 आता है तो बुधवार होगा, 4 आता है तो बृहस्पतिवार होगा, 5 आता है तो शुक्रवार होगा और 6 आता है शनिवार होगा, 7 आता है तो फिर रविवार होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10, 11, 12 इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि जहां पर 1 आएगा वहां दोबारा से 8 आ सकता है, ओके। ये तो हो गए दिन तारीख के कोड। अब आता है दिन तारीख के बाद महीना आएगा, महीने के कोड देखते हैं। देखो महीनों के कोड, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के लिए ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है। जो जनवरी है इसके लिए क्या कोड होगा? 0। फरवरी के लिए नॉर्मल ईयर में 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। वहीं पर हम लीप ईयर में लें, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है, उसे 6 हो जाएगा जनवरी का, फरवरी का 2 हो जाएगा और बाकी सब ये सेम रहेंगे। सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही चेंज होगा कोड, बाकी सभी कोड। अभी आपको समझ ये नहीं आएगा कि ये कोड क्या है, इनका मतलब क्या है, आगे चल के आपको सभी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से समझते चलें कि मैंने बताया दिन और तारीख का कोड ये बताया, उसके बाद मैंने महीनों के कोड बताए। अब हम देखेंगे साल के कोड, ठीक है। साल का कोड क्या हो जाएगा? 1600 होगा तो उसके लिए 6 कोड होगा, 1700 होगा उसके लिए 7 कोड होगा, 1800 के लिए 2 कोड, 1900 के लिए 0 कोड। वैसे ही 2000 होगा उसके लिए हम 6 कोड यूज करेंगे, 2100 के लिए 4 कोड, 2200 के लिए 2 कोड और 2300 के लिए 0 कोड, ठीक है। इस तरह से हम कोड यूज करेंगे। फिर एक फॉर्मूला देखना है आपको। देखो पहले नंबर पर हमने दिन और तारीख के एक कोड देखे थे, फिर हमने महीनों के कोड देखे थे सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर हमने साल मतलब शताब्दी, जैसे कि 1900, 2000, 2100, 2200, ठीक है, ये इसके कोड देखे थे, ये कोड। फिर यहाँ पर अब हम फॉर्मूला देखेंगे, 4th नंबर फॉर्मूला है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखो फॉर्मूला में क्या है, ये डेट हमें लिखनी है। जैसे कि आप अभी हम फिलहाल का ही निकालेंगे, यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ पर मंथ कोड लिखना है, फिर यहाँ पर ईयर को ईयर लिखना है, फिर ईयर का पूर्णांक लिखना है। यानी कि जो भी ईयर होगा उसे 4 से डिवाइड करके जो पूर्णांक आएगा, ठीक है, यानी कि जो भागफल आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। फिर शताब्दी कोड लिखेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस सब का जो ये है ना, ये सारा इसमें यूज होगा, इसमें, ठीक है, इस फॉर्मूले में। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। देखो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? अगर मैं पूछूं कि 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था, तो आप गिनने बैठोगे, आज ये है, कल ये था, परसों ये था, तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन आपको तो जल्दी बताना है। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि भाई बताओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, बताओ क्या ये इस दिन कौन सा दिन था, तो कैसे बताओगे?
फॉर्मूला ये हमारे पास डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर को 4 से डिवाइड करके पूर्णांक आएगा, शताब्दी कोड 7 से डिवाइड कर दो। हमारे पास है क्या 10 जुलाई, तो डेट लिख लो यहाँ पर क्या है 10, जुलाई का कोड क्या है मंथ कोड आएगा, फिर प्लस करके मंथ कोड, जुलाई का कोड हमने देखा था, देखो यहाँ पर नॉर्मल ईयर है ना 2019, नॉर्मल ईयर में देखो जुलाई कोड, जुलाई कितना है 6 कोड, ठीक है, तो यहाँ पर 6 रख दो। ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे, अभी मैं इसका भी बता दूंगी कोड कैसे याद करते हैं। देखो यहाँ पर हो गया, हमने डेट रख ली यहाँ पर 10, मंथ रख लिया 6 मंथ का कोड, फिर ईयर क्या है 2019 यानी कि पीछे वाला 19 रखेंगे हम यहाँ पर, रख लिया। उसके बाद 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना ईयर को, तभी पूर्णांक आएगा। जो भागफल है पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, नहीं हो पा रहा 19 4 से डिवाइड, तो 4 बारी हो रहा है, 4 चौक 16, ठीक है, 4 रख लिया। फिर उसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कोड मैंने क्या बताया था, ये क्या है 2019, और मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि 2000 वाली लाइन देखो, ये रही 2019, 2000 से लेकर 2100 के बीच में जितनी भी आएंगे वो यहीं पर आएंगे, ठीक है, तो 2019, 20, 25, 30, 45, 40 जितना भी हो ना वो यही कोड माना जाएगा 2000, ठीक है, तो इसके लिए 6 यूज करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर 6 रख लिया, ठीक है, रख लिया। यहाँ पर हमने क्या क्या रखा, डेट रखी 10, जुलाई का कोड रखा यानी कि मंथ कोड रखा, फिर हमने ईयर रखा 19, 2019 है 19 रखा, फिर उसके बाद 19 को 4 से डिवाइड करके पूर्णांक निकाला, 4 चौक 16 आ गया। अब पूरे को मत करने लग जाना 4 से डिवाइड, सिर्फ ये लास्ट के 2 डिजिट करने होते हैं 4 से डिवाइड, ठीक है। प्लस हमने शताब्दी कोड रख लिया। शताब्दी कोड क्या था, देखो हमने यहाँ पर देखा था कि शताब्दी कोड क्या है, ये शताब्दी कोड है और इसमें 2019 था, तो 2019, 20, 25, 50, 98, 99 तक सब इसी में आ जाएंगे, तो ये 6 कोड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 रख लिया। अब हमने इसको ऐड कर दिया, देखो 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 9 39, 39 और 6 45, 45 बटा 7। अब 7 से इसे डिवाइड कर दो, 7 पूरे 35, 7 6 42, बचे कितने 6 बार डिवाइड हो गया, 3 शेष बचा। अब 3 क्या है ये, देखो वही वो दिन जो हमने देखा था ना दिन तारीख वाला, ये रहा दिन तारीख वाला, 3 आया है हमारे पास, यानी कि 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, इसका मतलब बुधवार होगा, ठीक है। तो 10 जुलाई 2019 को क्या था, बुधवार था। समझ आ गया कि ये कब यूज करना है, ये हमें क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो शेष आएगा तब हमें ये यूज करना है। क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें ये महीनों के कोड निकालने हैं। अगर वहीं पर 2019 की जगह 2020 होता तो वो लीप ईयर आ जाती, और लीप ईयर के लिए फिर हम जुलाई के लिए कौन सा कोड यूज करते 6, बट यहाँ पर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वहीं पर जनवरी होता तो फर्क पड़ता, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग अलग कोड है, ओके। तो वहीं पर फिर शताब्दी, अगर अभी तो 2019 है, अगर 2100 होता तो हम फिर 4 कोड यूज करते, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 26 सितंबर 2022 को अभी का लेते हैं, अभी तो आपको पता होगा, अभी का लेते हैं, अभी निकल के गया है 26, ठीक है। इसका क्या होगा 26 का, तो हमें क्या रखना है, देखो यहाँ फॉर्मूला, डेट रखनी है, पहले डेट रख ली, ठीक है। फिर क्या रखना है, मंथ कोड रखना है। मंथ कोड देखते हैं कितना है सितंबर का। अब ये क्या है, नॉर्मल ईयर है ना, 4 से डिवाइड होगी ना, ये 400 से डिवाइड होगी, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के लिए मंथ कोड देखते हैं। नॉर्मल ईयर है, ठीक है, सितंबर है, ये रहा सितंबर 5, इसके लिए क्या यूज करेंगे 5, तो कर लो यहाँ पर 5 रख दिया, यहाँ पर 5। फिर क्या करना है हमें, फिर फॉर्मूले में देखो ईयर रखना है, यानी कि ईयर है 2022, यानी कि पीछे के 22 रखने हैं। फिर हमें पूर्णांक रखना है, पूर्णांक यानी कि ईयर को 4 से डिवाइड करके पूर्णांक रखना है, तो 4 पंजे 20, 4 6 24 ज्यादा हो जाएगा, पूर्णांक रख लिया जो भागफल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है यहाँ पर, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में क्या है, ये 2022, अभी मैंने क्या बताया 2000 से लेकर के 2100 के बीच में सब कुछ इसमें आएगा, तो 2020, 50, 98, 80 जो भी आएगा ना 6, तो इसके लिए 6 कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ रख लो 6 कोड, रख लिया। अब इसे 7 से डिवाइड कर दो, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर डेट, मंथ कोड, ईयर, पूर्णांक, शताब्दी कोड 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम इसे करने जा रहे हैं अब 7 से डिवाइड। अब देखो 5 और 5 10 ऐड कर लो, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 6 24,
ठीक है, हासिल 2 आ गया, 2 और 2 4 और 2 6, 64 हो गया ये। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई। 6 और 5 11, 12 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24 का 4 हासिल 2, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, कोई गलती नहीं हुई। 7 से डिवाइड कर दो इसे। 7 6 42, 7 9 63। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, यानी कि 9 बार चला गया और शेष कितना बचा, शेष बचा हमारे पास 1। 1 का मतलब कहाँ जाएंगे अब हम, 1 का मतलब हम जाएंगे कोड पे। कहाँ, कौन से कोड पे, तारीख और दिन वाले कोड पर। 1 का मतलब सोमवार। तो आप देख लेना कौन सा दिन था, अभी निकल के गया है, इसे तो प्रैक्टिकल देख सकते हो आप। ठीक है, तो यानी कि 26 सितंबर 2022 को सोमवार था। ठीक है, वैसे ही 5 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, अब वो आने वाला है, उसका भी देख लेते हैं। पहले हमें क्या रखना है, पहले हमें डेट रखनी है, फिर हमें मंथ कोड रखना है। मंथ कोड क्या है, मंथ कोड अक्टूबर। अब 2022 है क्योंकि नॉर्मल ईयर है, तो अक्टूबर का कोड देखो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रख लो, +0। फिर उसके बाद क्या रखना है हमें, यहाँ पर मंथ कोड हो गया, फिर ईयर रखना है। ईयर क्या है, 22 रख लिया। 4 से डिवाइड कर दो, पूर्णांक आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ गया। फिर हमें क्या रखना है, हमें रखना है शताब्दी कोड 2022। अभी हमने देखा 6 है उसके लिए, 7 से डिवाइड कर दो इसे। अब देखो 5 और 5, 6 और 5 11, 12 13, 13 और 5 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 और 1 3, ये हो जाएंगे 38। 7 से डिवाइड कर दो, 7 पूरे 35, बचा कितना 3। अब ये 3 आया है, इसका क्या करें, 3 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 3 के लिए हमें जाना पड़ेगा दिन और तारीख के कोड पे। 3 का मतलब बुधवार। तो ये देख लेना आप कितना है, इसको 5 अक्टूबर को बुधवार पड़ेगा भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, बुधवार। कैलेंडर अभी उठा के देखना क्या है, 5 अक्टूबर 2022 को। तो ये बस सिर्फ फॉर्मूला है और वो कोड है, और मैं भी कोड भी बताऊंगी कैसे याद करते हैं। देखो अब एक और देख लेते हैं, हमारा देश कब आजाद हुआ था, वो भी पता कर लेते हैं। 15 अगस्त, यानी कि डेट रख ली पहले, फिर अगस्त का कोड रख लिया। अगस्त का कोड देखते हैं, यानी कि महीना है तो महीना का कोड क्या है अगस्त में। अब 1947 था, 1947 ना तो 4 से डिवाइड हो रहा ना 400 से, इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में अगस्त का कोड देखते हैं, 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या रखना है हमें, ईयर। ईयर कितनी है, 47। 47 को 4 से डिवाइड करो, पूर्णांक आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पूरी तरह चला गया। अब 1900 है, ये 1900 के लिए कोड देखते हैं। यहाँ पर शताब्दी है ना, वो शताब्दी 1900, ये रहा 1900, यहाँ आएगा 1900 के लिए ये कोड हो जाएगा, 1900 2300 के लिए 0 कोड। ठीक है, तो 1900 था हमारे पास, हमने यहाँ पर 0 कोड रख लिया और इसे क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। कंप्लीट हो गया हमारे पास फॉर्मूला, हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो 8 8 और 2 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 75 7, 7 एकम 7 बचा 5। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि शेष 5 बच गया। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है डेट और तारीख के पास। डेट और तारीख के कोड के पास गए हम, बचा हमारे पास 5, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या था, शुक्रवार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। तो हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार के दिन आजाद हुआ था। ओके, तो इस तरह से करने होते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है, सोमवार से 7 दिन होते हैं, आपको पता है सप्ते में 7 दिन होते हैं। सोमवार को मान लेना फर्स्ट, सोमवार से स्टार्ट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, ये ऐसे याद कर लोगे आप इन्हें। तारीख के दिन के कोड, फिर आते हैं महीनों के कोड। महीनों के कोड में इसे फोन नंबर की तरह याद करना, 033 614 625 035, 033 614 625 035। और वहीं इन दोनों को चेंज कर देना लीप ईयर में, बस 623 614 625 035। ठीक है, इस तरह से इसके लिए यूज करना आप। ओके, तो आपको नॉर्मल ईयर और ये जो लीप ईयर है इसके लिए आपको इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 033 614 625 035, 623 614 625 035। वहीं पर शताब्दी कोड के लिए क्या करोगे, 1600 1700 1800 1900 20 2100 2200 2300, इन दोनों को ऐसे करके 6 420 6 420, 1600 2006 1700 2100 4 1800 2200
2 1923 0। ठीक है, तो इस तरह से आप शताब्दी कोड देख लेना, इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले डेट रखनी है क्योंकि डेट आएगी, फिर उसके बाद मंथ कोड आएगा, फिर ईयर आएगी, ईयर के बाद पूर्णांक आएगा, पूर्णांक के बाद शताब्दी कोड आएगा, फिर उसे 7 से डिवाइड कर देना है बस। मंथ कोड कहाँ देखना है आपको, यहाँ देखना है। अगर नॉर्मल ईयर है तो ये वाले कोड लगाने हैं, लीप ईयर है तो ये वाले कोड लगाने हैं। यहाँ पर कोड रख लोगे, फिर ईयर रखना है। ईयर क्या है, 2022 है तो पीछे के 22 रख लो, 2019 है तो पीछे का 19 रख लो, 2018 है तो पीछे का 18 रख लो। फिर उस 18 को 4 से डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसे यहाँ रख लो। भागफल के बाद शताब्दी कोड लगा दो, ये रहा 1600, 1620 हो, 1630 हो, 1640 हो तो इसमें जाओ, 2019 हो तो इसमें जाओ, 1750 हो तो इसमें जाओ, 2160 हो तो इसमें जाओ। इस तरह से यहाँ पर चले जाओ भाई, बस ये तो ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे 1-2 बार से तो अच्छे से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, धन्यवाद।